कभी कभी मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को सबसे बड़ा झूठ बचपन से एक ही चीज़ बोला गया है कि रिच बनने के लिए पहले हाई सैलरी चाहिए। और ऑनेस्टली ये बात सुनने में लॉजिकल है। अगर इनकम ही कम है तो वेल्थ कैसे बनेगी। लेकिन लाइफ में कुछ अजीब एग्जाम्पल दिखते हैं। आप किसी रिलेटिव्स को देखते हो जो 20 साल से अच्छी इनकम कमा रही है, फिर भी हमेशा पैसे की टेंशन में रहता है। और फिर कोई और मिल जाता है जिसकी इनकम शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो, लेकिन आज उसके पास पीस है, सेविंग्स है, ऑप्शंस है। और वहीं से एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्या रिच बनने का कनेक्शन सैलरी से उतना स्ट्रांग है जितना हम सोचते हैं, या कहानी कुछ और है। मिडिल क्लास लाइफ में एक पैटर्न बहुत कॉमन है। कॉलेज खत्म हुआ, जॉब मिली, फैमिली खुश, पहली सैलरी आई और उस दिन लगता है कि अब लाइफ ट्रैक पे आ गई। लेकिन कुछ साल बाद रियलिटी क्वाइटली एंटर करती है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस, शादी का डिस्कशन, फ्यूचर का प्रेशर और इन्फ्लेशन जो बिना परमिशन के हर साल लाइफ को थोड़ा और एक्सपेंसिव बना देता है। पहले जो अमाउंट कंफर्टेबल लगता था, अब वही अमाउंट इनसफिशिएंट लगने लगता है। और फिर धीरे धीरे इंसान एक डेंजरस कंक्लूजन पे पहुंचता है, मेरी प्रॉब्लम बस सैलरी ही है। और यही वो पॉइंट है जहां बहुत लोग गलत डायरेक्शन में सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको विक्रम की स्टोरी बताता हूँ। विक्रम एक नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉयज़ था। ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड, ना कोई फैमिली वेल्थ, बस एक रेगुलर मिडिल क्लास लाइफ। हर साल उसकी इनकम थोड़ी बढ़ती थी, लेकिन उसकी लाइफ में एक स्ट्रेंज चीज़ भी साथ साथ बढ़ रही थी, वो है उनकी एक्सपेंसेस। जब वो नए सिटी में शिफ्ट हुआ, उसने सोचा थोड़ा बेटर एरिया ले लेता हूँ। फिर फर्नीचर अपग्रेड करा, फिर फेस्टिवल आया, फिर वेडिंग आए, फिर वीकेंड स्पेंडिंग नॉर्मल लगने लगी। और धीरे धीरे उसने रियलाइज़ किया कि इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन फ्रीडम नहीं बढ़ रही है। और एक रात जब वो अपना बैंक अकाउंट देखता है, उसे एक बात समझ आई, मैं पैसा कमा रहा हूँ लेकिन वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, और दोनों सेम चीज़ नहीं है। और शायद यही रियलाइजेशन सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि लो सैलरी से ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है लाइफस्टाइल का साइलेंटली इनकम के साथ रेस लगाना। आपने नोटिस किया होगा, जब इनकम बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स डिसअपियर नहीं होते, बस एक्सपेंसिव वर्जन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले बजट कॉन्सर्न था, अब इन्वेस्टमेंट कंसर्न है। पहले रेंट टेंशन थी तो अभी होम लोन। पहले लोकल ट्रैवल था, अब वैकेशन प्लानिंग स्ट्रेस है। और फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इनकम तो पहले से बेटर है, फिर भी फिनेंशियली सिक्योर क्यों नहीं फील कर रहा हूँ। और यही गेम चेंज होता है। सच ये है, रिच लोग सैलरी से रिच नहीं बनते, वो सैलरी के बाद जो डिसीजन लेते हैं उससे रिच बनते हैं। एक इंसान 100 अर्न करके 95 स्पेंड करता है, वही दूसरा इंसान 100 रुपये अर्न करके 70 रुपये स्पेंड करता है और बाकी फ्यूचर को दे देता है। शुरू में डिफरेंस इन्विजिबल लगता है, 1 साल तक भी, 2 साल तक भी, लेकिन टाइम को अंडर एस्टिमेट मत करो। टाइम फिनेंशियल हैबिट्स का एम्पलीफायर होता है। जो हैबिट अच्छी है उससे बढ़ा देता है, और जो हैबिट खराब है उसको भी बढ़ा देता है। अगर लो सैलरी में वेल्थ बिल्ड करनी है तो पहला फोकस इनकम से पहले अवेयरनेस पे होना चाहिए। बहुत लोगों को एग्जैक्ट पता ही नहीं होता कि पैसा जा कहाँ रहा है। और सबसे फनी पार्ट, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त 49 रुपये का डिलीवरी चार्ज तो नोटिस करते हैं, लेकिन पूरे मंथ में कितना अननेसेसरी स्पेंड हुआ उसका आइडिया नहीं होता हमें। जिस दिन आप पैसे का फ्लो दिखना स्टार्ट कर देते हो, उस दिन कंट्रोल वापस आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, स्किल। और यहाँ बहुत लोग पेशेंस लूज़ कर देते हैं, क्योंकि स्किल्स बिल्डिंग बोरिंग लगती है। रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आता, लेकिन फ्यूचर की इनकम प्रेजेंट्स के लर्निंग से ही बनती है। हर सक्सेसफुल प्रोफेशनल के करियर में एक फेज़ ऐसा होता है जहाँ वो अर्न कम कर रहा होता है और लर्न ज़्यादा। बाद में वही लर्निंग कंपाउंड करती है। तीसरी चीज़, इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा चैलेंज नॉलेज नहीं है, पेशेंस है। हमारी जनरेशन इंस्टेंट डिलीवरी की आदत वाली जनरेशन है। फूड इंस्टेंट, एंटरटेनमेंट इंस्टेंट, शॉपिंग इंस्टेंट, लेकिन वेल्थ अभी भी स्लो प्रोसेस है। और इसीलिए इतने लोग बीच में ही क्वाइट कर देते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग शुरुआत में बोरिंग लगती है, लेकिन बाद में मैजिकल लगती है। आपको रिच बनने के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं चाहिए, आपको परफेक्ट डिसिप्लिन भी नहीं चाहिए, आपको बस चाहिए डायरेक्शन। क्योंकि फिनेंशियल लाइफ रेस नहीं है, ये गार्डनिंग जैसी है। आज बीज लगता है, कल कुछ नहीं दिखता, और एक हफ्ते बाद भी कुछ नहीं दिखता, लेकिन नीचे रूट्स ग्रो हो रही होती हैं। और ज़्यादा लोग इसी स्टेज में गिव अप कर देते हैं। वो रूट्स को फेलियर समझ लेते हैं, जबकि रियलिटी में ग्रोथ बस विजिबल नहीं हुई होती। अगर आपकी सैलरी अभी लो है तो शायद आप स्लो हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन सकते। क्योंकि वेल्थ का गेम इनकम से स्टार्ट ज़रूर होता है, लेकिन फिनिश हैबिट पे होता है। और जो इंसान ये डिफरेंस समझ लेता है, उसकी फिनेंशियल लाइफ धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। एक डिसीजन से, एक हैबिट से, एक मंथ से, और फिर एक दिन लोग रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन उन्हें वो साल नहीं दिखते जहाँ वेल्थ एक्चुअली बिल्ड हुई थी। अगर आप भी लो सैलरी के बावजूद वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो कमेंट करो, आई विल बिल्ड वेल्थ। और ऐसी मिडिल क्लास फोकस फाइनेंस वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इनकम की नहीं, फिनेंशियल फ्रीडम्स की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।